29 मार्च के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये रोज़ करंट अफेयर की सीरीज़ देखते होंगे तो एक बात तो आपको क्लियर होगी है कि यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो भी आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और आपको एग्जामिनेशन में आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इनको डेली डिस्कस कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो मुझे पूरी होप है कि आप जो भी एग्ज़ाम अभी देने वाले हो, स्पेशली अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही बहुत हाई लेवल का नहीं है, IAS लेवल का नहीं है, सिंपल आप अग्निवीर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, डिफेंस के हैं या आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो 28 मार्च के करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या स्पेशल आप कुछ चाहते भी है पढ़ना, तो आप बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए ज़रूर यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज एम्बेसी लॉन्च द स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी, कि कौन सी कंट्री की एम्बेसी ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी जो है वो लॉन्च करी है। कि स्पेनिश है तो आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज स्पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो MCQ है वो आपको ट्विस्टेड फॉर्म में भी आ सकता है। आप बस याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली में स्पेन की एम्बेसी ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी जो है वो लॉन्च करी है। क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच मिनिस्ट्री टुक द इनिशिएटिव ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज PM श्री। PM श्री के ऊपर वैसे तो ये अगर मैं आपको वैसे सिंपली बता दूं तो दीज आर द PM श्री इज रिलेटेड विद एजुकेशन। तो ऑब्वियस है कि ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये PM श्री है क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस पर फोकस जरूर करेंगे सो दैट आपको पता चल पाए अगर इससे रिलेटेड थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सिलेक्टेड द 9000 स्कूल्स, कितने स्कूल लॉन्च सिलेक्ट किए, 9000 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, और उनका किसके अंडर किए गए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको PM श्री प्रोग्राम से के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या है इसका, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी, इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर से इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं बोर्ड, आप जरा सा भी टच हो जाएगा, आपका दुपट्टा भी टच हो जाएगा तो वो भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है, इसी को PM श्री के नाम से प्रोग्राम से जाना गया है, और इसमें मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग सो मैनी इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है, अलोंग विद द प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो 2,50,000 गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंक्लूडेड, और जो गवर्नमेंट बोर्ड्स के द्वारा एफिलिएटेड है वो स्कूल्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अंडर दिस टोटल 6 ब्रॉड पैरामीटर्स, मतलब 6 ब्रॉड पैरामीटर्स पे काम होगा, जिसमें कि करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जामिनेशन में बनता है, इसको जरूर करके जाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कौन सी कंट्री को $80.77 मिलियन एड दी है। कंट्री का नाम है बुर्किना फासो। ये वेस्ट साइड में, वेस्टर्न अफ्रीका की वेस्टर्न साइड में ये कंट्री लोकेटेड है। आपको पता है अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो यूएनओ के जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं, ठीक है ना, यूएनओ के 17 सस्टेनेबल गोल्स के अंडर जो है वो अफ्रीका के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो आती हैं, जिसमें पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी, और इसके अलावा जो है वहाँ पे माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन वेलफेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये कंट्री जो है मैंने आपको बता दिया बुर्किना फासो, दैट इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर आपने इस कंट्री की लोकेशन देखनी हो तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड में, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में ये कंट्री लोकेटेड है। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज को आपको पता है ये पुअरेस्ट कंट्रीज हैं अभी भी। यहाँ पे लेट इनको आज़ादी मिली, रिसोर्सेज बहुत है बट उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ये पुअर रह गए हैं देश। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैच्यू ऑफ हु अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ बासावेश्वरा
and the Nada Prabhu Kempegoda in Bangalore on the 26th March 2023, ठीक है ना। भासावेश्वरा और नाडा प्रभु कैंपेगौड़ा का स्टैच्यू किसने अनवील किया? दैट इज बाय द अमित शाह, ठीक है। स्टैच्यूज के ऊपर आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली बन सकते हैं, स्पेशली द स्टैच्यूज विच आर रिलेटेड विथ सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या तो वो उनको स्पेशल नाम दिए गए हों स्टैच्यूज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू स्विम फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स इन मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है से लेके एलिफेंटा केव तक स्विम करने वाला ये पहला IPS ऑफिसर जो है वो कौन बना है? दैट इज कृष्णा प्रकाश। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन है वो? कृष्णा प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट ओके आंसर मैंने साथ में, मुझे लगा कि अभी क्वेश्चन ही नहीं आया है, बट यहाँ पे देखो कि विच इंडियन यूथ प्लेयर has won the bronze medal in the World Youth Weightlifting Championship। उसमें आपका जो वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में द विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल, कौन है वो? दैट इज धनुष लोगानाथन। कौन है? धनुष लोगानाथन है। कितनी ईयर इसकी एज है? 16 ईयर्स। कितने ईयर्स का है? ये सिर्फ 16 साल का है। और इसमें जो आपको पता है कि जब भी इस तरह की वेट लिफ्टिंग होती है तो इसमें मतलब वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट मायने रखता है। तो 49 kg कैटेगरी में इन्होंने जो वेट लिफ्ट किया है दैट इज 200 kg, ठीक है ना। और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इसमें जीता है। ओके ये जो आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लुसियाना स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेयर हैज बिकम द मतलब अपॉइंटेड बाय द कोलकाता नाइट राइडर एज देयर इंटरिम कैप्टन, ठीक है। कि इंटरिम का मतलब समझे कि अभी उनका कोई कैप्टन नहीं है, तो जब तक नया कैप्टन नहीं बनता तब तक टाइम बीइंग इन्होंने किसको कैप्टन बनाया? दैट इज नितेश राणा। किसको बनाया है? नितेश राणा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना इंटरिम कैप्टन जो है वो बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है गाइनोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस, ठीक है। तमिलनाडु में वैसे इसका नाम ऐसा रख दिया है अ न्यू स्पीशीज ऑफ। ये किसकी न्यू स्पीशीज है? तो ये ईल की न्यू स्पीशीज है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें द स्पीशीज ऑफ द शॉर्ट ब्राउन अनपैटर्न मोरे ईल्स, तो ये इसकी जो है नई स्पीशीज है। इसका नाम है गाइनोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस, ठीक है। तो अब स्पीशीज के नामकरण तो करने ही पड़ते हैं और इनके नामकरण भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। क्वेश्चन देखें आप क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार प्लास्टिकोग्लोमरेट, ठीक है ना। तो प्लास्टिकोग्लोमरेट हैव फाउंड इन इंडिया। अब आपको पहले ये क्या चीज है? ये रॉक्स है, और इसमें अगर प्लास्टिक का नाम आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज है। बट ये मिले हैं एविस आइलैंड में। अब दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेयर दीज आइलैंड सिचुएटेड, और ये कैसी रॉक्स होती है। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहीं से समझ जाओगे कैसी रॉक्स होती है, जो प्लास्टिक के फ्रेगमेंट से बनी होती है, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा इलेबोरेटली अगर इसको देखें तो आप और समझ जाओगे। इंडिया में पहली बार ये रॉक्स मिली है कहां पे? अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है एविस आइलैंड, उसके बीच के ऊपर, और ये इंडिया का पहला केस है। इन रॉक्स को क्या बोलते हैं? प्लास्टिकोग्लोमरेट रॉक्स। ये रॉक्स किससे कंपोज होती है? सैंड, रॉक फ्रेगमेंट्स, शेल्स एंड अदर मटेरियल्स हेल्ड टुगेदर बाय द प्लास्टिक, ठीक है। मतलब सैंड से बनी है, रॉक फ्रेगमेंट्स भी है, शेल भी है, और प्लास्टिक ने जो भी मटेरियल को साथ में जकड़ लिया उसके बिल्कुल इकट्ठा होने से ये रॉक्स बनी है। इससे क्या हो गया? रिजल्टिंग इन प्लास्टिक रॉक्स हाइब्रिड। तो एक प्लास्टिक की हाइब्रिड, एक अलग लेवल की रॉक्स जो है वो बन गई हैं। और इन्हीं रॉक्स के बारे में साइंटिस्ट ने 2014 में कहा था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से इस तरह की रॉक्स जो है वो बन सकती हैं, ठीक है। जब इनका लेबोरेटरी एनालिसिस किया गया रॉक्स का,
किया तो ये पाया गया कि ये जो कॉमनली यूज प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये दोनों चीजें जो है विच होल्ड द स्मॉलर रॉक्स एंड द सैंड पार्टिकल्स टू फॉर्म अ रॉक, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स को, रॉक्स को इकट्ठा करती है, संभाल के रखती है और एक बड़ी रॉक बना देती है, तो उससे ये रॉक्स बने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन प्लास्टिक से ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक से अब पेबल्स भी, पत्थर भी बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक होता है उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कितने जियोलॉजिकल ईयर्स लगेंगे इसको खत्म होने में। अगर आपको आइलैंड के बारे में बात बताऊं तो दिस आइलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, ठीक है ना। तो ये लोकेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ अंडमान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है ये आइलैंड जो है नियर अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, उससे 140 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पे सिर्फ 2 ही पीपल रहते थे, 2 ही लोग थे और दोनों ही मेल थे। समझ में आ गया? तो ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कैसे वहां पे समुद्र के जरिए डंपिंग कर देते हम सी में प्लास्टिक एंड ऑल दैट, तो कैसे उस आइलैंड तक पहुंचा और कैसे वहां रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हमारे क्लाइमेट के लिए तो बहुत ही बड़ा लॉस है, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच कंट्री हैज लॉन्च द ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स फॉर द प्रोविजन ऑफ द मिलिट्री एड एंड टू सपोर्ट द यूक्रेन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। वैसे ये लास्ट ईयर जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था, बट अभी फिर से जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूक्रेन की आर्मी को क्या करती है, ट्रेन करती है टू फाइट विद रशिया। अगला इनिशिएटिव देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का नाम है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव? नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। और इसको अडॉप्ट वन हेल्थ एंड द स्टॉप रेबीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, सो दैट द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ रेबीज कैन बी डन। और इसमें अगर आप इनिशिएटिव देखें तो कौन से इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी हियर, ट्रेन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्ट्रेंथन द सर्विलेंस ऑफ ह्यूमन रेबीज, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन यूज ऑफ इंट्रा डर्मल रूट फॉर द, मतलब कि वो इस तरह का एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब वैक्सीन कल्चर की, सो दैट वेरी लोअर लेवल से वैक्सीनेशन इसकी हो और रेबी से हम क्या कर पाए, बच पाए, ठीक है ना। और लेबोरेटरीज की जो डायग्नोसिस है उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इज द फाउंडेशन ऑफ सार्क, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड द लिटरेचर, दैट इज FOSWAL। इन्होंने presented a unique literary award to the बंगा बंधु शेख मुजबीर रहमान ऑफ द बांग्लादेश फॉर हिज 3 बुक्स। इनकी 3 बुक्स है जिनके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर की आलिया मीर को 2023 का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? दैट इज टू द कश्मीर की आलिया मीर को, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन। ये इस यूनियन टेरिटरी में, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी 2019 में बना था, उससे पहले वो स्टेट थी, ठीक है। तो द अवार्ड मेक्स हर फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द यूटी टू रिसीव इट्स रिकॉग्निशन फॉर द एफर्ट शी यूज्ड टू डू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना देयर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं एक एनजीओ के लिए वर्क करती है और वहां के जो भी है 2021 से इन्होंने काम करना शुरू किया और बहुत ही एक्सटेंसिव इंटेंसिव लेवल पे काम किया, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट देखो, तपोवन इज वन ऑफ द एनजीओ जो पतसाला असम में सिचुएटेड है। नेम ऑफ द एनजीओ क्या है? तपोवन। इनको अवार्ड मिला है
And what is the award? Prestigious Children Champion Award 2023. कौन सा award मिला? Children's Champion Award. Why? Because they focus on the needs of children. जो भी एक different kind के जो बच्चे होते हैं जिनको special need के बच्चे हैं, या उनको जो भी, या तो फिर बहुत इस तरह से स्पेशली जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो एक फिजिकली चैलेंज्ड है बच्चे, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. एंड दिस इज एक्चुअली गिवन बाय द दिल्ली कमीशन. ठीक है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट्स, उन्होंने ये अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया है. ओके, सो दिस वर टुडेज करंट अफेयर्स. परहैप्स आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेंगे, इनको ज़रूर देखिएगा. और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, काइंडली आप उनको भी देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. तो कल के करंट अफेयर के साथ दोबारा मिलेंगे. तब तक जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू.